इंट्रोडक्शन. इट इज़ द सेकेंड डे लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन. इसकी डिटेल्स को आप पिछले साल की डिटेल्स पूरी वो 3-4 किताबों से ली गई है और इस बार में शॉर्ट में आपको जैसा आजकल के बच्चे चाहते हैं वैसा, तो डिटेल्स के लिए आप उसमें जाइएगा और शॉर्ट के लिए इसमें जाइएगा. इंट्रोडक्शन में लाइट, प्रकाश. तो लाइट इज द कॉमन फॉर्म ऑफ एनर्जी. लाइट एक एनर्जी की कॉमन फॉर्म है. इट मेक्स नाउ द ऑब्जेक्ट्स विजिबल टू अस. अब अगर भाई थे लाइट आपकी चाहे सनलाइट हो चाहे आपका ना हो ये वाला प्रकाश हो आपका नाम, तो अगर ये नहीं है तो हमें कोई भी चीज़ नहीं दिखाई देगी. तो दैट्स वाई इससे लाइट इज द कॉमन फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड इट आपका नाम जस्ट मेक द ऑब्जेक्ट विजिबल टू अस आपका नाम. इससे हमें देखते हैं. तो यू माइट हैव सीन, अब आपका जमाना गया तो यू हैव माइट बी, अब तो इन्हीं में आने लगे सारी फैसिलिटी. टॉर्च भी इसी में बन करके आए. पहले ज़माने में जीप का टॉर्च आता था. कंपनी वॉज जीप, स्टील फ्रेम में आपका आता था छोटे छोटे. अब तो मोबाइल में ही आने लग गया आपका नाम. नहीं, इसीलिए कह रहे हैं कि यू हैव आपका यू माइट हैव आपने अक्सर देखा होगा आपका नाम देखो इन टॉर्चेस ऐसे यहाँ पे इसका स्विच होता है और उसके बाद ग्लास लगी होती है यहाँ. इसके अंदर उधर से खुलता है. ये 2 सेल वाले 3 सेल वाले आपके टॉर्च होते हैं. आपका नाम ये 1.5 आपका ना इसका जो एनर्जी आपकी इससे मिलती है आपका एक सेल से. वोल्ट जिसको आप कहते हैं 1.5 वोल्ट. सीन इन टॉर्च अपना ना देखो टॉर्चेस दैट डियर इज कर्व सीट. ये वाला जो ये आपका दिस इज ये कर्व सीट है. कर्व सीट आपका ना देखो तो ऑफ मैटर अराउंड. पुरानी चीज़ों की आज भी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है, याद रखिएगा. अराउंड द बल्ब इसका यहाँ पे लगा होता था. जैसे आपने इसके अंदर डाला और ये स्विच क्या करता था, इसको करंट आपका देने लग जाता था. मैं उसके साथ आपका कनेक्ट हो जाता था. तो प्लस और माइनस से क्या होगा, एनर्जी केमिकल एनर्जी उसको कन्वर्ट करती थी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में. तो अब आप ये जो है दिस कर्व सीट अब आपका देखना तो इसका था व्हाट इज द यूज ऑफ दिस कर्व सीट. इस कर्व सीट का एक्चुअल में क्या यूज है आपका नाम पता से. तो यू मे हैव ऑल्सो सीन द बचपन से पढ़ाते हैं बच्चे को क्या, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर. आजकल किसी के घर में जाओ, अच्छा अंकल को सुना ट्विंकल ट्विंकल सुने, बाबा बाबा ब्लैक शिप सुना. आगे जाके वही बाबा बाबा ब्लैक शिप की तरह भोंदू हो जाता है. बचपन में बड़ा अच्छा लगता है वो तोतली भाषा में. तो यू मे हैव आल्सो सीन द स्टार्स ट्विंकलिंग झिलमिलाते हुए नाउ इन द स्काई इन द क्लियर नाइट. जब बिल्कुल ब्लू कलर की आपका जो आपका स्काई आपका होता है और रात को वही आपका ना उसमें जब तारे चमकते हुए दिखते हैं तो ऑल्सो क्लियर डे द स्काई ऑल्सो इन क्लियर जो डे होता है द स्काई appears to be blue
ये जो आपका ब्लू आपको दिखाई देता है आपका ना देखो, एट द टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट, और सनसेट के टाइम पे आपका ना देखो दिस व्हाइल नियर द हॉरिजन, और जब आप 36 में आपका देखो ना, इट अपीयर्स ऑरेंज, ऐसे करते हैं जैसे यहाँ इस कोने में अगर आपका सन, दिस इज कॉल्ड द हॉरिजन, यहाँ पे अगर आप देखेंगे आपको ना देखो इधर हॉरिजन पे आपको सन आपको इट अपीयर्स टू बी ऑरेंज, ये आपको रेड दिखाई देता है। तो इन दिस लेसन now just we will explore the physics of light economy. Physics economy, this is the how it reflects. ये reflects कैसे करती है, how it refract ये refract कैसे करती है, how it diffract ये diffract आपका कैसे करती है, and many other aspects. और कई दूसरे पहलुओं पे एस्पेक्ट्स में। तो वी विल ऑल्सो स्टडी द डिफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन आईज एंड इमेज फॉर्मेशन इन मिरर्स एंड लेंस भी आप इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इट वाज अ लिटिल बिट आपका इंट्रोडक्शन था लाइट्स के बारे में कि क्या क्या चीज़ें आपके दिमाग में होनी चाहिए। सम इम्पोर्टेंट टर्म्स रिलेटेड विद लाइट इकोनॉमी। सबसे पहले इसमें आपका फर्स्ट थिंग इज sources of light. Listen, SOURCES है, sources of light, कि प्रकाश के स्रोत कहाँ हैं, क्या है, कहाँ से ये आपको प्राप्त होगी, where from you can get the अपना, तो those are known as the sources of light. It means the objects which emits light are called या known as are called आपका नाम देखो this is sources of light, such as जो बर्निंग कैंडल्स होती हैं, बर्निंग कैंडल ये जो आपका सन हो गया आपका बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब, इसका ना जो सोर्स ऑफ लाइट है मे बी सच एज सन और मैन मेड एज इलेक्ट्रिक, तो ये नेचुरल है आपका नाम, और जो इलेक्ट्रिक बल्ब है ये आपका नाम मैन मेड है आपका नाम, दिस सोर्सेज। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ there are two types of sources. One is known as a luminous. जैसे सन है, स्टार्स है, ये आपका जो है क्या नाम कहते हैं आपका नाम देखो दिस इज ये आपका लुमिनस। जैसे मून है, मून आपका नॉन लुमिनस में आ गया आपका नाम, ये तो आपका देखो दिस। तो एन ऑब्जेक्ट, कोई भी आपका ऑब्जेक्ट है आपका नाम विच emits its own light, OWN, own light, जो अपने own lights को आपका नाम emits करता है, is known as luminous। इसको luminous आपका सोर्स कहा जाता है।
अब इसके एग्जांपल्स में आपका नाम देखो, दिस इज स्टार्स आपका हो गया, सन आपका हो गया, आपका नाम करोड़ ऑफ आपका सन है, आपका नाम देखो दिस हेवन, क्योंकि आपका इतना दूर है कि दे लुक लाइक एज अ स्टार। ये जो मैन मेड है दिस इलेक्ट्रिक बल्ब इज ऑल्सो द ल्यूमिनस, आपका नाम देखो दिस सन, ये ल्यूमिनस ऑफ द सोर्सेस। The second one is known as a non-luminous. तो non-luminous में an object which not possesses या not emit, आप भी लिख सकते हैं its own light. यहाँ पे अगर आप इसको which does not emit, ये भी आप लिख सकते हैं, अपना लैंग्वेज आपके क्लियर होनी चाहिए। इट्स ओन लाइट इज आपका नाम कॉल्ड प्लीज नॉन ल्यूमिनस, आपका नाम देखो तो नॉन ल्यूमिनस सोर्स ऑफ लाइट। अगर आपके इसके एग्जांपल्स की इफ यू टॉक अबाउट द एग्जांपल, तो मून आपका नाम रिफ्लेक्ट होके आ रही है वहां से, बुक आपकी जो किताब होती है अच्छी ETC, these all are known as non-luminous। इसके बाद ल्यूमिनस आपका ये सोर्स ऑफ लाइट। इसके बाद रे ऑफ लाइट, रे ये जब कई रे आपका मिल जाएंगे वो बीम हो जाती है, तो ना a ray of light is the straight line path या straight path भी आप लिख सकते हैं, straight line path along आपका नाम which light travels। तो ये आपका रे ऑफ लाइट होगा। किरण जिसको कहते हैं, लाइट की दिस बीम ऑफ लाइट इन हिंदी दैट इज ऑल्सो नोन, आई होप सो दैट कि प्रकाश पुंज कहते हैं इसको। दिस सो मेनी रेज आर तो इट मीन्स ग्रुप और bundle of parallel rays, पैरेलल का साइन बनाए तो पैरेलल रेज ऑफ लाइट इमिटेड बाय द सोर्स ऑफ लाइट इज कॉल्ड बीम ऑफ लाइट, इसको कहते हैं। देन ये है नटूरे नेचर। हमारे साथ एक था, इतनी मार खाता था नेचर के चक्कर में, रोज नटूरे कहते, नटूरे, फ्यूचर को फटूरे और नेचर को नटूरे। तो आप लोग मत कहिएगा, क्योंकि बिकॉज यू आर द स्टूडेंट ऑफ द इंग्लिश मीडियम, सुना आपका प्रोनाउंसिएशन मस्ट बी वेरी मच क्लियर। तो नटूरे ऑफ लाइट जी, नटूरे दिस इज नेचर ऑफ लाइट। तो नेचर ऑफ लाइट इज लाइट इज one of the type of magnetic है इधर रेडिएशन
वेरियस थ्योरीज, कई प्रकार की थ्योरीज आपका नाम अबाउट द नेचर ऑफ लाइट have been produced from time to time, such as, तो ये नेचर हो गया कि लाइट इज वन ऑफ द टाइप ऑफ आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आपका रेडिएशन है। इसमें कई साइंटिस्ट ने वेरियस थ्योरीज आपका नाम दे हैव गिवन about the nature of light which have been produced from time to time। एक दो के बारे में आपको बता रहा हूँ। The first one is corpus, this is the corpuscular, this is the corpuscular theory of light। It is given by one of the most important scientists was known as न्यूटन सर। अगर आप 9th में देखेंगे तो उन्होंने कई ग्रेविटेशनल थ्योरी भी उन्होंने दी है आपका नाम, और उसने तो ये आपका नाम उनकी थ्योरी को कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट आपका बोला। तो ना इट वाज गिवन बाय न्यूटन सर, प्रपोज्ड दिस थ्योरी इन 1965 में उन्होंने थ्योरी दिया था। दैट क्या कहा उन्होंने, व्हाट सी सेड, उन्होंने क्या कहा कि दैट लाइट ऑफ टाइनी पार्टिकल्स, टीनी भी और टाइनी भी आप लोग कहते हैं, तो नाउ दिस पार्टिकल्स कॉल्ड दिस द corpuscles, अपना नाम दिस CLES, corpuscles। The theory, this theory explained the propagation of light through vacuum, निर्वात से, where no air is present, vacuum। now देखो this is, उसमें उन्होंने कलर ऑफ लाइट के बारे में ही ऑल्सो टॉट अस, हमें पढ़ाया। कलर्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स के बारे में उन्होंने, लाइट और ऑब्जेक्ट्स आप जो भी लिखे आपका नाम देखो दिस, ही हैज ऑल्सो गिवन द आइडिया अबाउट द रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, इसके बारे में उन्होंने बताया। आफ्टर मेकिंग अ नंबर ऑफ आपका ad hoc आपका ना assumption, इसके आपका, इसके बाद जो उस समय जो नेचर ऑफ लाइट में दूसरी जो आई, दैट वाज द वेव थ्योरी ऑफ लाइट। फिर उसके बाद जब आप बीएससी में जाएंगे तो वहाँ ये सारी चीज़ें आप पढ़ेंगे, और उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ लाइट। आपको ये चैप्टर पढ़ाया, ये बताया नहीं होगा, बताया नहीं बताया, जय श्री राम। उसके बाद आपका अब इसमें मेन आपका लिखना, ये देखो क्या लिखा था हमने, दिस थ्योरी एक्सप्लेन द प्रोपोगेशन ऑफ लाइट, बस इसमें ही बताया था। अब बच्चे को ये पता होनी चाहिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। लाइट की प्रोपोगेशन का मतलब, ये लास्ट टाइम के वीडियो में शायद आप देखेंगे, ये वेव थ्योरी ऑफ लाइट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ लाइट का भी मैंने कहीं जिक्र किया होगा। तो प्रोपोगेशन ऑफ लाइट का मतलब आपका ना कि जो लाइट रेज है, द लाइट रेज डू नॉट रिक्वायर, इनको जरूरत नहीं होती है एनी मटेरियल मीडियम,
किसी भी मेटेरियल मीडियम की इनको जरूरत नहीं होती फॉर देयर प्रोपोगेशन। ना तो दे वांट सॉलिड लिक्विड गैसेस, कोई भी इसको स्टेट आपका नाम मेटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं होगी आपका नाम का। लाइट आपका हमेशा याद रखेगा कि लाइट कैन ट्रैवल, ये देखो क्या ऊपर लिखा हुआ था वैक्यूम, तो इवन इन वैक्यूम, निर्वात में भी वेयर नो एयर इज देयर, वहां भी आपका लाइट ट्रैवल कर सकती है। इट ऑलवेज ट्रैवल, ये हमेशा जो ट्रैवल करती है इन स्ट्रेट लाइन पाथ, ये स्ट्रेट लाइन पाथ में आपका हमेशा ट्रैवल करती है, याद रखिएगा। ड्यू टू विच, जिसके कारण इट फॉर्म द शैडो ऑफ एन ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट की आपका नाम ऑब्जेक्ट की शैडो बन जाती है। तो नाम देखो दिस, तो लाइट डू नॉट प्रोपोगेट, ये कभी भी प्रोपोगेट नहीं करती है विद द सेम स्पीड, with the same speed in all mediums, कोई भी मीडियम हो जैसे इन वैक्यूम, the speed of light is 3 into 10 to the power 8 meter per second, ये है वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट इज अप एंड आउट, 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड होती है। नाउ स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर में अगर आप कहेंगे तो ये अपना 2.25 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड होती है। आपको पता होना चाहिए। अगर आप देखो ना, अगर आप इसको एग्जैक्ट स्पीड ऑफ लाइट इन, अगर आप वैक्यूम की आप बात करें मैथमेटिकली जिसको हम कहते हैं, तो ये आपकी 2.9979 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड वैक्यूम। देन दैट इन, अगर आप एयर की बात करेंगे इसको, तो 2.9970 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड होती है। क्योंकि अगर आपको ये पता होगा तो तब आपका आगे जाके आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ेंगे, उसमें भी आपको बड़ी मदद करेगा। ऐसे जैसे अगर आप कोई पूछता है वेव थ्योरी ऑफ लाइट क्या होती है, आपका नाम है। अकॉर्डिंग टू द वेव थ्योरी ऑफ लाइट, लाइट कंसिस्ट ऑफ, जो आपने लिखा है, लाइट कंसिस्ट ऑफ योर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स which you do not require the material mediums like solid, liquid, gas आपका नाम for their propagation। तो ये आपका नाम है। तो जो wavelength of visible light waves is very small, being only about, ये इसमें सारी चीज़ें आती हैं, याद रखिए। तब उसके बाद स्पीड ऑफ लाइट वेव्स आपका वेरी हाई होती है। इसके बाद फिर आपका पार्टिकल थ्योरीज होती है आपका। तो लाइट इज कंपोज ऑफ पार्टिकल्स विच ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन at a very high speed. The elementary particles that define light is the photon होती है आपका नाम। तो ये क्लियर सारी चीजें आपको होनी चाहिए। ये आपका नाम रे डायग्राम, अगर ये रे डायग्राम is a drawing या पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन या डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, ऑल्सो यू कैन से दैट ड्राइंग दैट शोज द पाथ ऑफ रे। रे भी कौन सी,
लाइट रे, क्या करना है, तो लाइट रेस और ये LRS लिख दिया, तो लाइट रेस आपका देखो ना। अब इसको लिखने को तो ऐसे भी लिख सकते हैं, तो लाइट रेस आर drawn using straight lines and arrowheads, याद रखिएगा उसमें एरो लगना जरूरी है। जैसे आपने अक्सर ये मिरर आप कहते हैं, this is the straight आपका देखो, ray diagram is the drawing that shows the path of the light rays आपका देखो। तो light rays are drawn using a straight line and arrow heads आपका लगेगा। जैसे आपने यहाँ क्या किया, यहाँ से अपने इंसिडेंट टकराने के बाद देखो ये टकरा दिया, तो where it's going ये भी इसका पता लग जाएगा आपका नाम। यहाँ पे सपोज के लिए आपकी आई है और इधर कैंडल जल रही है आपको देखो ना, बस आप यहाँ से देख रहे हैं, ये देखो। So these are the path where from it's आपका going and where is from is coming, कहाँ से आपकी आ रही है, कहाँ से जा रही है, तो ये आपका राइट रे डायग्राम। और कंप्यूटर में हो फ्लो चार्टिंग आपकी हो जाती है, देखो आपका नाम देखो बस। अब इसके बाद इसी में इतना आपने पढ़ा, अब आते हैं यहाँ पे रिफ्लेक्शन। ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या हुआ कि व्हेन अ बीम ऑफ लाइट बंच ग्रुप आपका जो आपने तो बीम ऑफ लाइट कम्स इन contact with an object, a part of all, or it gets 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 bounced back. So this phenomena is known as इसी फिनोमेना को आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहा जाता है। रिफ्लेक्शन जो आप सिंपल से अभी तक पढ़ते आए, जो ये मैंने आपको बताया। दिस यू हैव मेड द मिरर, इसको ऐसे बना देते हैं। अगर आप इधर से नीचे से दिखा रहे हैं लाइट रे, पिक्चर आपका जैसे होगा आपने इधर से बनाओ, इधर कोई फर्क नहीं पड़ता। सर हमारे स्कूल में तो ऐसा बनाएगा, अब तुम्हारे स्कूल वाले जैसे बनाएंगे वैसे थोड़ा बनाएंगे। तो दिस इज कॉल्ड द IR इंसिडेंट रे, एरो से शो करेंगे जहां पे टकराया, वेयर इट इज गोइंग टू बी हैपन। तो दिस इज point of incidence after apana this is impacted, देखिए चले गए, तो this is called refracted। इन दोनों इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे का जो एंगल बाइसेक्टर होगा, एंगल बाइसेक्टर दैट इज नोन एज योर नॉर्मल, अभिलंब जिसको कहते हैं। एक नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल आपको है, दिस इज द
angle of incidence, angle of incidence, and the angle which is made in between of normal and refracted ray, that is the angle of refraction. Reflection, refraction nahi. And it is denoted by I in R. यहाँ पे है, इसको आपको ओरिजिन पॉइंट आता है, यह रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो ये आपका ना रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में आता है. तो ना सम objects having a smooth and shiny surface कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनके स्मूथ और शाइनी सरफेस होते हैं. अपना देखो रिफ्लेक्स बेटर देना है, बेटर देना है, कंपेरेटिव डिग्री लगी है, कंपेरेटिव डिग्री के साथ देन लगता है, ये भी अपन बेटर देना करना. सो आई स्मूथ एंड शाइनिंग सरफेस ठीक है. SHINING शाइनिंग सरफेस, this is which reflects most जो अधिकांशतः रिफ्लेक्ट करेगा अपना ऑफ द इंसिडेंट रेस को ऑन इट इज कॉल्ड अ मिरर. इसी को आपका नाम आप दर्पण कहते हैं, दिस इज मिरर कहते हैं. तो रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ प्लेन मिरर, ये आप देखिए. तो टू अंडरस्टैंड द फिनोमिना स्पेलिंग बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए. PHENOMENONA. आप सोचो क्या है, इसीलिए पर फिनोमिना ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. अब इसमें आपका वी डिफाइन सम टर्म्स. डिफाइनिंग सम इंपॉर्टेंट टर्म्स. वो क्या है अभी बताओ. Force that is known as the direction of propagation. क्या मतलब है इसका? A beam of light consists of number of rays. Second, the इंसिडेंट रे, THE की जगह में लिखा था मैंने. तो ना इसका मतलब लाइट रे या रे ऑफ लाइट, whatever you are saying, आपका नाम देखो, this is ये आपका falling on the reflecting surface, ये इंसिडेंट रे है. Then normal is like a perpendicular which make the 90 degree
either of the sides. And here, when the incident ray you have and the reflected ray, so now it is just dividing the complete angle which is made by the help of the incident ray and the reflected ray, which is known as also, यहाँ normal कह रहे हैं वैसे, that is the what angle bisector. Perpendicular angle bisector आपका नाम, perpendicular भी बनाता है, angle bisector भी normal. मिरर के साथ आपका हमेशा it will make a 90 और इंसिडेंट रे एंड आपका रिफ्लेक्टेड रे के साथ इट विल डिवाइड द होल वन एंगल आपका नाम. तो दैट्स व्हाई नॉर्मल आपका द नॉर्मल. तो नाउ लाइन ड्रॉन एट, देखो इन 90 डिग्री टू द सरफेस. ये जो डी डी लिख रहा हूं मैं टी एच ई के लिए है, बार बार कह रहा हूं. Now this to the surface at the point where the incident ray strikes the surface. Then रिफ्लेक्टेड रे आप दो लगा दीजिए, टी एच डी, मैंने डी लिख दिया. द लाइट कमिंग बैक आपका देखना फ्रॉम द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे. फिर द एंगल ऑफ इंसिडेंस, सिंपल एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल रे. जस्ट बिफोर राइटिंग दिस आई हैव मेड द फिगर दिया, आपका फिगर में भी आपको. Is it clear? No. Then the angle of reflection. Now, angle between normal and reflected. Okay. ये अगर और आगे बढ़ाना चाहिए, is denoted by I angle I and denoted by angle R. So these all were the terms, some special terms which generally comes, or just you have to understand about the reflection of the light. कल हम क्लासिफिकेशन ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में बात करेंगे. इसके डिटेल्स के लिए पिछली बार का आप जरूर जाइएगा. इज इट क्लियर? और अभी शॉर्टकट में तो मैं आपको पढ़ा ही रहा हूँ. तो हैव ए नाइस इवनिंग्स टू यू ऑल. थैंक यू वेरी मच. मस्त रहो, व्यस्त रहो, किसी से त्रस्त मत रहिए और किसी को पस्त मत करिएगा.